बाबू बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए और सब कुछ, क्योंकि घर की परिस्थिति जो है वो तुम्हें इस काम के लिए मजबूर कर रही है और तुम्हारे घर के बड़े जो हैं उन्हें ज़्यादा समझना चाहिए। मगर फिर भी एक बात बताऊं, याद रखना, अगर पढ़ोगे ना, अगर पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो अच्छे इंसान बन पाओगे और आगे ना अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। ठीक है ना? पढ़ाई करोगे? हाँ। चलो, चाहे सीरत में जाना, चाहे कभी भी, मगर पढ़ना ज़रूर, है ना? ठीक है, बाय। तो ये वृंदावन धाम का एक बच्चा है जो महीने के 4,500 रुपये कमाता है। हाँ जी हाँ, वृंदावन धाम, मथुरा के वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार ज़रा कतार दिखाएं। ये जो सामने आप कतार देख रहे हैं, ये उन भक्तों की कतार है जो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम आए हैं इन लोगों से बात करने, इन लोगों की परेशानियां जानने, क्योंकि इन्हीं की परेशानियों के चलते जो यूपी सरकार है वो अध्यादेश लेकर आई कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर 4.74 एकड़ का ऐसा प्रांगण, जिसका एक द्वार होगा विद्यापीठ चौराहा और साथ ही साथ इधर जुगल घाट और जादौन पार्किंग। उसमें एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, एक बाईपास बनेगा जो कि NH-34 और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। उसमें होगी 1000 कार की पार्किंग, साथ में प्रतीक्षालय और अभी जो बुनियादी व्यवस्थाएं यहाँ नहीं हैं वो सारी। मगर जितना सुनने में सुगम और सुंदर ये दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, उतना सुगम और सुंदर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी विरोध और उसके खिलाफ प्रदर्शन इसका सामना करना पड़ रहा है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहा है गोस्वामी समाज। गोस्वामी समाज कौन? संत हरिदास, जिन्होंने अपने स्वर से भगवान बांके बिहारी का प्राकट्य किया, उन्हीं की वंश परंपरा, उनके बड़े भाई के जो बेटे हैं उनकी वंश परंपरा में आने वाले वो लोग जो सेवायत हैं मंदिर के। अब इस पूरी परिस्थिति में 3-4 अलग अलग धड़े हैं। एक है सरकार, एक है गोस्वामी, एक है यहाँ के जो आम बाशिंदे, आम ब्रजवासी और यहाँ के दुकानदार। कोशिश हमारी ये है कि, और सरकार भी उसमें है, प्रशासन भी उसमें है, कोशिश हमारी ये है कि सबसे बात करेंगे और जो वर्तमान स्थिति है वृंदावन की और बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जो स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पूरे समय ये बांके बिहारी की जयकार के नारे, ये गूंज आप तक पहुंचती रहेगी और याद दिलाती रहेगी कि हम ब्रजमंडल में हैं। वो ब्रजमंडल जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वही ब्रजमंडल जहां उनकी चरण रज पड़ी। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इस ही चरण रज के बारे में तर्क दिया जाता है कि कॉरिडोर अगर बना तो ये जो अभी वर्तमान स्वरूप है वृंदावन का वो नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे तर्क हैं, कुछ शायद वितर्क भी हों, कुछ शायद कुतर्क भी हों, मगर हर किसी की प्रासंगिकता अपने अपने व्यक्ति के लिए है जो वो कह रहा है। हम कोशिश करेंगे सबकी बात सुने, आप तक पहुंचाएं और साथ ही साथ आपको यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है वो पता करवाएं। चलते हैं और बात करते हैं, आइए। कॉरिडोर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, दर्शन करने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद भी अनेक बार दर्शन नहीं भी होते हैं, लौट भी जाते हैं भगत, भीड़ की वजह से लौट भी जाते हैं देख के। कॉरिडोर वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यवस्था है वहाँ सफिशिएंट नहीं है ये पब्लिक के लिए। एक्चुअल में जो प्रोटोकॉल है ना वो टाइट है वो। हाँ, वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। नहीं, आप कॉरिडोर की बताएं, होना चाहिए या नहीं? क्योंकि वो तो असल में ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो व्यवस्था है, बंद होता है मंदिर, शयन होता है और बीच में आराम, सारी चीज़ें हैं, मगर कॉरिडोर को लेकर के बनना चाहिए। आगे आगे पॉपुलेशन घटेगी नहीं बढ़ेगी, उस हिसाब से होना चाहिए सर। परेशानी हो रही है यहाँ खड़े हो? परेशानी तो बहुत हो रही भैया, खड़े नहीं हो पा रहे हम। अच्छा, हाँ, आती हैं बांके बिहारी मंदिर आप? बाकी बिहारी में आए। कहाँ से आई हैं? हरदोई से। हरदोई से हैं। तो कितना समय हो गया खड़े हुए अभी इंतजार में? अरे हो गया आधा घंटा भर। आधा घंटा हो गया है। तो चाहती हैं कि व्यवस्था बदले और कॉरिडोर की जो बात चल रही है? बिल्कुल हो। हम तो सोचते थे कि सब हर समय खुला रहे बांके बिहारी का। और इसी के साथ ये देखिए दर्शन खुल गए, तो धीमे धीमे करके ये भीड़ आगे बढ़ी, मगर इतनी आगे नहीं गई, आगे थोड़ी दूर जाके रुक गई। क्यों? क्योंकि जो मंदिर है उसके 5 दरवाजे हैं, जिसमें से कि कुछ दरवाजे खोले जाते हैं, कुछ बंद रखे जाते हैं, कुछ से प्रवेश किया जाता है, कुछ से निकास किया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से हैं? रोहतक, हरियाणा। क्या नाम? रोहित।
रोहित जी अक्सर आते हैं बाके बिहारी? हाँ जी। प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एकदम सब चीज़ें सही है आपके साथ? मज़ा आता है भाई। मज़ा आता है आपको? अगर अकेले आ रहे हैं और या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं, दोनों के साथ आ रहा हूँ। फैमिली अगर फैमिली के साथ आते हैं तो लगता है कि जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त हैं, वो आसानी से दर्शन हो सकते हैं फैमिली के अगर साथ आते हैं थोड़ी धक्का मुक्की होती है फिर तो होती है। तो उस परिस्थिति के लिए आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए कॉरिडोर का? हाँ, करना चाहिए इनको। कॉरिडोर बनाना चाहिए? हाँ, ये तो बिल्कुल बनाना चाहिए। हाँ जी, यही है बस कि भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो, अच्छे से दर्शन हो पाए माँ बिहारी जी के। नहीं, भीड़ भाड़ तो देखिए क्योंकि बाके बिहारी जी के जो भक्त हैं वही आ रहे हैं। वगैरह बनेगा ना तब बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी ना सबको। कॉरिडोर बनना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को इस बारे में। सर प्रॉब्लम है कुछ, यहाँ इतनी भीड़ है, उसमें कुछ परेशानी हो रही है? ना प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ तो पहले से काफ़ी कम ही है। खैर पहले कम है। हाँ पहले और ज़्यादा होती थी, अभी तो फिलहाल कम ही है देखना। बच्चे के साथ जैसे आए हैं कुछ परेशानी लगती है? नहीं, बच्चे के साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वैसे। हाँ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है थोड़ी, बच्चे लाने में। ओके, तो क्या जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं उनसे संतुष्ट हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव चाहते नहीं हैं? नहीं, वो जो कॉरिडोर बनना है वो सही बन रहा है वैसे, देखते हुए प्रॉब्लम्स को सही बन रहा है वैसे। अच्छा, हाँ वो बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए वो। वृंदावन आप आएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग दुकानों पर लस्सी आपको ज़रूर मिलेगी और पेड़ों की दुकान भी आपको मिलेंगी। तो ऐसी एक दुकान पर हम आए, यहाँ हम लोगों को मिले हैं कुछ श्रद्धालु, इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? सनी। जी सनी सनी सनी। आपका नाम मैम? अंशु। अंशु। अंशु माता जी आपका नाम क्या हुआ? मीना देवी। तो पहली बार आप लोग आए हैं दर्शन के लिए? जी जी। अभी तक की जो व्यवस्था यहाँ की देखी, बरसात भी हुई है खैर आज, तो कैसी है व्यवस्था? ठीक है, सब जगह होता है ऐसा। सब जगह ऐसा होता सब है? जगह होता है, उसमें क्या है। आप कभी महाकाल जो भी कॉरिडोर बना है वहाँ, या फिर काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है वहाँ गए हैं? हाँ। क्या वहाँ पर भी यही व्यवस्था होती है? नहीं, वहाँ पे थोड़ा अलग रहता है। वहाँ बेहतर होता है या फिर कैसा होता बेहतर होता है यहाँ पे, जैसे रोडों पे पानी बह रहा है, नाली का पानी बह, बारिश हो रहा है, तो वैसा व्यवस्था वहाँ पे नहीं रहता है। सही है? ऐसा नहीं रहता है। तो ये क्या आपको लगता है कि इस व्यवस्था में कुछ बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। आपको लगता है बदलाव? हाँ होना चाहिए, नालियाँ। तो जैसे कॉरिडोर की बात यहाँ चल रही है और बड़ा विरोध प्रदर्शन भी अभी यहाँ पे निकला, आप लोगों की समझ में क्या कॉरिडोर सही डिसीजन है सरकार का, क्या होना चाहिए? वैसे तो हिसाब से सही है, और थोड़ा बहुत तो बदलाव होना ही चाहिए। जैसे कि सड़कों पे पानी भरा हुआ है, श्रद्धालुओं को थोड़ा दिक्कत होती है चलने में। बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल परेशानी होती है भीड़ में? बिल्कुल। अच्छा सर, पानी तो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा आपका मानना है होना चाहिए? बिल्कुल। और यहाँ एक वो भी होना चाहिए, शौचालय नहीं है कहीं वो भी। तो खैर कॉरिडोर अगर होता है तो उसमें सारी चीज़ें होंगी, मगर अभी क्या व्यवस्था है? नहीं, अभी व्यवस्था नहीं है, ये होना बहुत जरूरी शौचालय की कोई है? है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पानी पीने की या किसी की? नहीं, व्यवस्था नहीं है पानी की। नहीं। तो फैमिली के साथ कभी लगता है कि ऐसी व्यवस्था में फैमिली के साथ आएंगे या उनको लाया जा सकता है जिसमें छोटे बच्चे हों, वृद्ध हों? नहीं लगता। परेशानियाँ बहुत परेशानियाँ बहुत है, पर लाने की इच्छा तो है, पर परेशानियाँ बहुत है। परेशानियों को देखते हुए नहीं ला पाते? जी जी। मैं पवन कुमार गोयल, हम लोग मुजफ्फरनगर यूपी से यहाँ आए हैं। जी। तो आमतौर पर आते हैं आप बाके बिहारी मंदिर? बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लगातार आते ही रहते हैं, अच्छा। लेकिन सरकार का मैं जो कहना है वाकई में सुरक्षा के लिए बिल्कुल जरूरत है। भीड़ होती है तो दम घुटता है, फिर सरकार को हम लोग वो करते हैं, सरकार को हम कोसते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। पीछे जब ये काशी कॉरिडोर बना, कितना व्यापार बढ़ा वहाँ पे, तो व्यापार तो बढ़ेगा बहुत, क्योंकि देखो कितनी चप्पल पड़ेगी यहाँ पे, कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं हो पाती। तो आप चाहते हैं कॉरिडोर बने? मेरा तो बिल्कुल मानना है कि बनना चाहिए कॉरिडोर। अच्छा, बात यह है फिलहाल कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका मानना ये है कि कॉरिडोर होना चाहिए, मगर जो मूल निवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनका कहना ये है कि जो वृंदावन का मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मेन मुद्दा यही है कि जो आम श्रद्धालु हैं उनका कहना है कॉरिडोर होना चाहिए, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो कॉरिडोर के विरोध में हैं। इस ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से पता करेंगे कि उनका क्या मानना है। आइए। मेरा नाम तान्या चोपड़ा है। कहाँ से हैं मैम? मेरठ से आई हूँ मैं। मेरठ से। अक्सर आती हैं बाके बिहारी मंदिर? मैं हर महीने आती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ की जो भीड़ की परिस्थिति है वो अक्सर आपको क्या उसमें परेशानी होती है उससे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भैया। मैं हर साल अपनी मदर को लाती हूँ, वो साल में एक बार आती हूँ, उनका पैर फ्रैक्चर है। जी। तो मतलब इतनी व्यवस्था यहाँ की ख़राब है। यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर डिसीज़न लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल सही है। अभी भी गटर के पानी में से हम निकल के आ रहे हैं,
जो गोसाई अंदर हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है यहाँ पे। मतलब एक जो नॉर्मल आदमी भी आ रहा है उसको 100 रुपये दे के दर्शन करवा रहे हैं। मतलब व्यवस्था नाम की यहाँ पे चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहती हैं कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली बनना चाहिए सर, बहुत और जरूरी। उससे बेहतर होंगी चीज़ें? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन है। ये चाहता हूँ कि ये जो पुरानी अपनी सभ्यता ये जो कुछ भी बनी हुई है इसको ना तोड़ा जाए, इसके बीच की कोई रास्ता निकाल के उसको उसकी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से शुरू कर दी जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ कहाँ से आई हैं मैम? मैम जम्मू कश्मीर से आए हैं। जम्मू कश्मीर, उधमपुर से। क्या नाम? मेरा बाला शर्मा। भला शर्मा। आपका सर? विजय त्रिपाठी। विजय त्रिपाठी। तो पहली बार आ रहे हैं या फिर आते रहते हैं? हम हर साल आते रहते हैं। हर साल आते हैं। तो किसी एक विशेष दिन आते हैं जब भी समय मिलता है? जब भी समय मिलता है, जब भी बिहारी जी बुलाते हैं तभी आ जाते कितना समय हो गया आते हुए? हैं। 4 साल। क्या अंतर आया है 4 साल में बाकी बिहारी मंदिर के आसपास में यहाँ आने वाले लोगों में इस संख्या में कुछ? संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे लोगों की। जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, लोगों की जागरूकता बिहारी जी के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। आजकल वैसे भी आधुनिकता योग है, तो लोग जो हैं खूब संख्या में, चाहे वो वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो श्रद्धा के तौर पर, वो हमेशा बिहारी जी के मंदिर में आकर हाजिरी लगाना चाहते हैं। और बिहारी जी उनको अपने प्रियाओं को तो ऐसे भी बुला लेते हैं, तो इसलिए जिसके ऊपर बिहारी जी की कृपा होती है वो पहुंच जाता है इधर। मैम ये कॉरिडोर को लेकर जो बात चल रही है इसके बारे में आपसे थोड़ा, श्रद्धालु के तौर पे जब दर्शन करने आते हैं भीड़ की वजह से परेशानी होती है? परेशानी तो होती है भैया, बट जैसे ये जो पुरातन चीज़ें हैं, जो हम अब है नवीनतम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें नवीनतम की तरफ बढ़ते हुए पुरातन को सेव करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाई नहीं देंगी। जो हमारी ये कुंज गलियां हैं जिनमें हमारे कान्हा जी खेले हैं, अपनी गैयाँ चराई हैं, तो वो चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं दिखेगी। वो क्या समझेंगे कि हमारी जो पुस्तकों में लिखा गया है और जो हम अब देख रहे हैं उसमें कितना अंतर है, तो वो जो तालमेल नहीं बिठा पाएंगी। तो मुझे लगता मेरा है एक और है, देखिए जिस आप नई पीढ़ी की बात कर रही हैं, क्या जब यहाँ भीड़ होती है क्या उस समय इस नई पीढ़ी के साथ यहाँ आना सुलभ होता है, आसान होता है? आसान तो नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि अगर हम श्रद्धा करके आ रहे हैं तो क्या कान्हा जी हमारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे? ये तो फिर हमारी श्रद्धा के ऊपर हो गया कि हम उन पर श्रद्धा नहीं करते हैं। मुझे लगता है जो कान्हा जी के ऊपर श्रद्धा करके आए उसका तो कान्हा जी बाल भी बांका नहीं होने देते। 6 दरवाजे हैं, अगर 3 आप निकालने के लिए रखो, 3 आप एंट्रेंस के लिए रखो, तो मुझे लगता है भीड़ काफ़ी हद तक काबू होगी। जहाँ 6 की तरफ से भीड़ आ जाती है, 6 की तरफ से भीड़ जाने लगती है, तो वहाँ तक कोई रहता ही नहीं है व्यवस्था। तो फिर वहाँ पे भीड़ की क्या जरूरत है? कान्हा जी का क्या दोष है इसमें? वो तो श्रद्धालुओं को देखना चाहिए कि हम किस रास्ते जा रहे हैं और किस रास्ते से वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा और लोगों से बात करेंगे। माता जी आपने दर्शन हो गए? हाँ जी हो गए जी। कहाँ से आई हैं आप? लुधियाना से जी। कहाँ से? लुधियाना से। लुधियाना से हाँ हैं। जी। कैसे दर्शन हुए? कल रात रश तो काफी था, काफी रश था, पर दर्शन हो गए हमारे को कल। हाँ, दर्शन हो गए। भीड़ की वजह से परेशानी होती है? भीड़ की वजह परेशानी तो होती है। अच्छा, कॉरिडोर की बात जो कही जा रही है आप क्या कहेंगे? हाँ जी, कॉरिडोर बनना चाहिए, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए बिहार जी के दर्शन के लिए। बिहारी जी के दर्शन के लिए बननी चाहिए। बिल्कुल, ये प्रशासन के अंडर आना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे जो हैं ये सब लोग, ये तो आए किसी से भी 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, ये सब काम खत्म हो जाए। मोल बेचने की बात कर रहे हैं जी। दर्शन कौन कर रहे हैं? जहाँ के जो स्वामी जो आगे इन्होंने रखे हुए हैं व्यवस्था के लिए। आपका क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है, यहाँ पे क्या है कि भीड़ की जो है संभालने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और ये प्रशासन के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो चाहता है सर उस हिसाब से काम हो जाता है। अच्छा। हाँ, अभी काफ़ी मशक्कत करना पड़ती है। कॉरिडोर आपको लगता है बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? आपका नाम बताओ। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं विदिशा जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। और बाकी बिहारी जी का दर्शन करने ही आया हूँ, परंतु कुछ समय लेट विलम्ब हो गया, इसलिए मंदिर बंद हो गया। और ये सही बात है कि परमानेंट इस मंदिर पर भीड़ रहती है, और भक्तों और भगवान के बीच में यहाँ जो मेंटेनेंस बन नहीं पाता, जिससे भक्तों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए कॉरिडोर बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय। आपने दर्शन किए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले एकदम, बहुत खुले दर्शन हुए? बहुत अच्छे। कॉरिडोर की जो बात चल रही है आपको क्या लगता है, होना चाहिए कुछ या कॉरिडोर के बारे में? थोड़ा बहुत होना चाहिए, वैसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। मैडम आप कहना चाहेंगे कॉरिडोर के बारे में, क्या कुछ लगता है होना चाहिए? नहीं होना बहुत चाहिए? बढ़िया, बस व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए बाहर निकलने के लिए। बस व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। किस तरीके से? नहीं, थोड़ी के मतलब थोड़ा सा बताएं किस तरीके से? कम की भीड़ भाड़ हो रही है, वो बाहर निकलने के लिए बस थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया व्यवस्था बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जैसे खाटू श्याम में हमें देखते हैं, जैसे बास की तौर पे लाइन पे लाइन चलते, कोई लाइन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, परेशानी बहुत होती है भक्तों को। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वगैरह, उनके साथ
दिक्कत हो जाती है भीड़ में फैमिली के साथ आने वाले, जैसे लड़के वो उसके समाधान के तौर पे आपको लगता है? समाधान के तौर पे जैसे खाटू श्याम जी में लाइन चलती है, बांस लगा दो, ये पूरा एरिया उन्होंने। कॉरिडोर के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है होना चाहिए क्या वो? बहुत, क्या चीज़ कह रहे हैं? कॉरिडोर के बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में? कॉरिडोर में भी मतलब बहुत भीड़ कर रखी है इन्होंने, व्यवस्था कोई भी नहीं बना रखी है। कोई नहीं, आप बताना चलिए। मैं ये कहना चाहता था कि कॉरिडोर आज के समय की मांग है। हर मतलब जो बड़े मंदिर है, विश्व के जो भी मंदिर हैं जहाँ भारत में भीड़ पड़ती है, वह कॉरिडोर जरूर हर जगह बने। जैसे महाकाल लोक में कॉरिडोर बना हुआ है, सलकनपुर की देवी माता के इधर बन रहा है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी है, काशी विश्वनाथ है। हमने देखा है, अपने जाके देखा है कि वहाँ व्यवस्था सही हुई है। कॉरिडोर बनने से वहाँ की व्यवस्था सही हुई है, तो अवश्य कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ की समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जी धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने सर? मनीष शर्मा। हाँ, विदिशा से। विदिशा। धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु? जम्मू कश्मीर से हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से रश बढ़ रहा है, उस रश की बढ़ोतरी के लिए रोकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कॉरिडोर बनेगा और अधिक से अधिक यात्रु जो हैं वो अच्छे दर्शन कर पाएंगे। मगर यहाँ पे अंदर जो गोस्वामी उनसे बात हुई, उनका कहना ये है कि जो जनता है उसे 100 रुपये देकर और VIP दर्शन करने हैं, उसे माला चाहिए, जिसके चक्कर में वो आगे बिल्कुल आना चाहते हैं। ऐसा है कि दर्शन करने के लिए एक अच्छी पद्धति होनी चाहिए। पद्धति के नाते कौन लाइन में जा रहा है, कौन लाइन में आ रहा है। जो एक तरफ से लाइन जाएगी दूसरी तरफ से वापस आएगी, ये 100 रुपये दे के 200 रुपये के दर्शन ऐसा नहीं करवाना चाहिए। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, 100 रुपये की पर्ची वाला जो व्यवस्था है वो आप कह रहे हैं खत्म नहीं होना चाहिए। अंदर से शॉर्टकट लघुत्तम मार्ग से जाना चाहिए, अच्छी व्यवस्था नहीं है। अपने देश भर के अंदर बहुत सारे बंधु और श्रद्धा के नाते यहाँ पे आते हैं, बांके बिहारी के नाते, उनकी श्रद्धा अहम रहे, कायम रहे। बहुत सारे यात्रु आने के लिए भी तैयार हैं, मगर व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा और अच्छा हो सकता है। नहीं बसना पड़ेगा। आप वृंदावन आएंगे तो सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े हुए आपको मिलेंगे, कहते हुए कि भीड़ से अलग आपको निकालकर दर्शन करवा दिए जाएंगे। वो है यहाँ का पंडा समाज, वो है यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज। अब क्योंकि वो भी इस पूरे समीकरण का एक हिस्सा है तो उनसे भी बात करना ज़रूरी था। हमारे साथ उसी समाज से एक भैया है। नाम भैया? मेरा नाम है कुणाल शर्मा। कुणाल जी, सबसे पहले तो ये जो तीर्थ पुरोहित में जो खड़े होते हैं लोग और सबसे कहते हैं कि बिना लाइन के दर्शन करवाएंगे, और ये क्या व्यवस्था है? ये क्या यही है VIP व्यवस्था? नहीं, ये VIP व्यवस्था नहीं है। दर्शन तो फ्री है, दर्शन का कोई चार्ज नहीं है वृंदावन में। सुविधा का सेवा है। सेवा सिर्फ सुविधा का है कि जो 5 गेट हैं उनमें से 2 गेट एंट्री का है, 2 गेट वैसा है एग्जिट का, 1 गेट VIP गेट है, उसमें से दर्शन होता है। पर्ची कटती है, नाम लिखता है, तब जाता है। तो ये होता है VIP दर्शन। अगर आप करना हो तो करना चाहते हो। नहीं, जो तीर्थ पुरोहित जो कहते हैं कि जल्दी, वो बताएं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ही दर्शन होता है। अब जैसे ये यहाँ लाइन भीड़ लग रहा है, दूसरा गेट गलियों में से ले जाएगा, कुछ गलियों में से आपको दर्शन करा देगा सुविधा से, सेफ्टी से। जैसे आपको पकड़ के लेके जाएगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट अलग अलग, आदमी घुसता कहीं से, निकलता कहीं से, परेशान हो जाता है। तो सुविधा का सेवा है, और वो भी ब्राह्मण बालक कराते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो दर्शन कराएगा आपको, हर कोई नहीं कराता। जो आप सोचते हैं ना ये VIP है क्या है, ऐसा नहीं है। ये तीर्थ पुरोहित कराते हैं, ब्राह्मण कराते हैं, क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। या तो कोई पोशाक की दुकान खोले, ये भी ब्राह्मण भैया है, ये भी ब्राह्मण भैया है, इनके पास दुकानें हैं, तो ये दुकान के लिए है। हमारे पास दुकान नहीं है, जमीन नहीं है, तो हम ये हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, यही वो काम है। अच्छा, एक और भैया ये बात कि जो कॉरिडोर की बात चल रही है, आज बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, बरसात में भी सब लोग यहाँ निकले, काफ़ी पुलिस बल भी तैनात था। क्या तीर्थ पुरोहित समाज जो है वो कॉरिडोर के समर्थन में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, कॉरिडोर के समर्थन में तो हम बिल्कुल नहीं है, ना पहले थे, ना है, ना होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, बनने भी लग जाए भले, लेकिन हम कॉरिडोर के समर्थन में नहीं होंगे। क्योंकि इसका देखो, कॉरिडोर तो विश्वनाथ में भी बना है, काशी विश्वनाथ में, बनारस में भी, वहाँ भी आप जाएंगे तो ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी कि 5 मिनट दर्शन फ्री है। यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से दर्शन फ्री है। काशी विश्वनाथ जाओगे 250 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी आरती करने के लिए। अच्छा, वो कटानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। यहाँ चले जाओ, खाली व्यवस्था है। कॉरिडोर में 2 सेकंड झलक नहीं मिलती है, 3 सेकंड। यहाँ आदमी 15-15, 20, 1-1 घंटे दर्शन करके निकल ले आए। तो बस ऐसी वाली व्यवस्था है। और यहाँ से देखो 300 मकान हैं, दुकानें हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको तो कोई व्यवस्था नहीं देगी। भगवान कृष्ण की जितनी नगरी है, पूरा ब्रज मंडल है, उसमें अलग अलग जगह विकास के नाम पर चीज़ें बदल दी गई हैं, मगर वृंदावन एकमात्र ऐसी जगह बची है जहां अभी भी वो अपने पूर्ण स्वरूप में है। तर्क यही है कि वो स्वरूप जो है अभी, उससे बदलाव ना हो,
और यही तर्क लेकर वो सरकार के सामने भी जा रहे हैं। तो आप जैसे आते हैं तो आना जाना मुश्किल होता है। हाँ। तो कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप आना चाहें, दर्शन करना चाहें, नहीं कर पाते? अरे कर ले। अच्छा, कर लेते हैं। हाँ, 8 बजे से अब 1 बजे तक है खुलेगा, तो कर ली। बिहारी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बांके बिहारी जी के बारे में क्या करा, सीताराम राधे राधे है। कौन से नोट गिन रहे हैं? कहाँ से हैं ये? कौन से नोट हैं ये? कहाँ से मिले हैं? सज्जा मिल गई। दक्षिणा मिली है? हाँ। कौन दिया है दक्षिणा? अरे भगत दे जा। अच्छा, कितने कितने हो गए हैं? खुले पैसे दीजिएगा, हमारे पास बंधा हुआ नोट है। अरे गिनती भुलवा दिया हमने बाबा को, ये दिक्कत हो गई है। गिनती भूल गए? जाने हैं तुम्हें? हैं, गिनती भूल गए बाबा? नहीं भूले। नहीं भूले। कितने हो गए? 140। 140 रुपए हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो एक दिन में कितनी दक्षिणा? 150 है। हाँ। एक बार और गिन लो, क्या पता 160 निकल आए। हैं? क्यों बाबा, ज़्यादा निकल आए? गिन लो एक बार और। ये वृंदावन का, हम बाबा दिल्ली से हैं। दिल्ली? हाँ जी। ये वृंदावन का वो भाव है जहाँ भगवान कृष्ण को भगवान रूप में नहीं, अपने सखा रूप में, अपने सहचर रूप में पूजा जाता है। और यहीं का वो रस है जिस रस पान के बाद लोग इस तरह से अपने जीवन को इसी रज में बिताने की कोशिश करते हैं।